नमस्कार दोस्तों, बहुत ही बड़ी अपडेट है। जो BECIL का जो डिटेल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, उसका फॉर्म भी फिलअप होना शुरू हो चुका है। तो इसका फॉर्म जो है ऑफलाइन है। इस PDF को आपको डाउनलोड करके इसको पूरा भर के आपको पोस्ट के द्वारा बाय स्पीड पोस्ट के द्वारा रिक्वायर्ड एड्रेस के ऊपर आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, आपको अपने क्रोम ब्राउज़र पे जाना और यहाँ पे सर्च करना है BECIL। इसमें पहला वेबसाइट ओपन होगा, इसको आप क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पे इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। इसी PDF के नीचे में आपको दिखने को मिलेगा ये एप्लीकेशन फॉर्म, क्योंकि ये ऑफलाइन फॉर्म है। इसको आपको फिलअप करके यहाँ पे देख लीजिएगा किस पोस्ट में आप एलिजिबल होते हैं। इससे रिलेटेड एक वीडियो में पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, वहाँ से देख सकते हैं। नहीं तो इस PDF में आप पढ़ लीजिएगा कि कौन सा क्वालिफिकेशन किस में मांगा गया है। ठीक है, उसके बाद इस फॉर्म को आपको डाउनलोड कर लेना है और इसको आपको सारी चीज़ को फिलअप करना है। इससे पहले आपको क्या करना होगा कि इसमें जो आपका एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है, SC ST PW कैंडिडेट के लिए कोई फ़ी नहीं रखा गया, लेकिन ऑल कैटेगरीज के लिए 295 रुपया फीस रखा गया। तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। अपने किसी भी नज़दीकी बैंक में जाके आप डिमांड ड्राफ्ट बना लीजिएगा 295 रुपया का। बैंक वाला आपको 295 रुपया के अतिरिक्त कुछ GST और कुछ होके आपका डिमांड ड्राफ्ट तैयार कर देगा। तो आपको डिमांड ड्राफ्ट 295 रुपया का ही तैयार करना है। ठीक है, 2 से 3 दिन का समय लगता है, कहीं पर 3 से 4 दिन का भी समय लगता है। तो आप आज ही अप्लाई कर दीजिएगा, तो 2 से 3 दिन में आपको मिल जाएगा। और सर, इस फॉर्म को आपको फिलअप भी करना है अपने हाथ से, और जिस पोस्ट में आप एलिजिबल है उसका सारा रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट जो है उसको भी आपको फ़ोटोकॉपी करके सारे डॉक्यूमेंट के ऊपर अपना सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। उसके बाद आपको रिक्वायर्ड एड्रेस के ऊपर स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा भेज देना पड़ेगा। और ये समय आपका 24 जून तक ही रखा गया है। 24 जून से पहले तक ही आपको सबमिट कर देना होगा, यानी कि पहुंच जाना चाहिए, तभी आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगा, नहीं तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्टेड हो जाएगा। तो यहाँ पे आइएगा तो इस फॉर्म को आपको फिलअप करना है। जैसे यहाँ पे ऊपर वाला छोड़ दीजिएगा, यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट नंबर, जो वहाँ पे डिमांड आपको तैयार हो जाएगा बैंक से, तो यहाँ पे आपको नंबर मिलेगा, उसको डाल देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर ऊपर में ही दिया हुआ है, इसको यहाँ पे आपको फिल कर देना है। ठीक है, और उसको यहाँ पे जो एक चीज़ कॉलम छोड़ा हुआ है इसको आपको छोड़ देना है। फॉर ऑफिस यूज के लिए उसको आपको फिल नहीं करना है। इसमें आपको एक रिसेंट फ़ोटो पासवर्ड लगेगा, कलर फ़ोटो यहाँ पे चिपका देना है। ठीक है, उसके बाद नीचे में आपका किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करिए। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का आप देख लीजिए कि आप उसमें एलिजिबल है कि नहीं। इस पूरी PDF को एक बार पढ़ लीजिएगा। तो सारे फील्ड के लिए लगभग है। डिग्री भी एलिजिबल है, डिप्लोमा एलिजिबल है, लेकिन डिग्री के लिए 2 साल का डिजायरेबल एक्सपीरियंस रखा गया है, लेकिन जो डिप्लोमाधारी है उसके लिए 5 साल का एक्सपीरियंस रखा गया है। तो आप देख लीजिए, उसके यहाँ पे अपना मिस्टर लगा के अपना फुल नेम भर लीजिए। सारे के सारे जो भी आप फिल कीजिए सारे के सारे कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए, यानी कि ऊपर में स्पष्ट लिख दिया है कि सारे के सारे जो है कैपिटल लेटर्स में ही आपको फिल करने हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर में, तो सारे के सारे आपको कैपिटल लेटर्स में फिल करना है। उसके बाद नीचे आप भर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे फादर्स नेम फिल कर देना है आपको। उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, जैसे है आपका। ठीक है, उसके बाद आपको आधार नंबर यहाँ पे कंपलसरी लिखा हुआ है, तो आपको आधार नंबर फिल करना ही होगा। 12 डिजिट का जो है यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस आपके पास अगर है तो भरिएगा, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा, उसको खाली ही रखने दीजिएगा। उसके बाद पैन नंबर भी आपको यहाँ पे कंपलसरी कहा गया, तो पैन नंबर भी यहाँ पे आप भरना सुनिश्चित करेंगे। उसके बाद जिस भी कैटेगरी से आप भर रहे हैं उस कैटेगरी के चेक बॉक्स को आपको क्लिक कर देना है, जिस भी कैटेगरी से भर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आप मैरिटल स्टेटस शादीशुदा है तो मैरिड कीजिए, नहीं तो अनमेरिड कीजिए, जो भी उसको इस चेक बॉक्स को आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे आइए तो यहाँ पे नेशनलिटी आपका इंडियन लिख देना है। उसके बाद रिलीजियन, हमने किस धर्म से आप आते हैं उस धर्म के बारे में यहाँ पे आपको लिख देना है। ठीक है, नीचे में आप स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको परमानेंट एड्रेस मांगेंगे, सारे के सारे कैपिटल लेटर्स में ही फिल करने हैं। परमानेंट एड्रेस जो आपका हमेशा आधार कार्ड में दिया होगा, और करेस्पॉन्डिंग एड्रेस जो अभी वर्तमान में जहाँ रहते हैं, अगर दोनों का सेम तो दोनों एक जैसा ही भर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे ईमेल एड्रेस भर दीजिएगा कैपिटल लेटर्स में। एक मोबाइल नंबर कंपलसरी है, दूसरा अल्टरनेट है, तो दोनों मोबाइल नंबर भर दीजिएगा। इन दोनों हो जाने के बाद यहाँ पे आपको शैक्षणिक योग्यताएं भरनी होगी। एक बार आप PDF को देख लीजिएगा पहले कि आप किस में एलिजिबल होते हैं। जिस भी पोस्ट के लिए आप भर रहे हैं उसमें जो भी रिक्वायरमेंट डिग्री एजुकेशन मांगा गया उसको आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, और उसका फ़ोटोकॉपी निकाल के आपको सेल्फ अटेस्टेड भी करना होगा। तो यहाँ पे हम डिग्री मांगा गया है, अगर डिप्लोमाधारी है तो 5 साल का एक्सपीरियंस भी रखा गया है। ये दोनों है आपके पास, जिसमें आप आते हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपना 10th का भर देना, किस बोर्ड से पास किए हैं, कौन सा ईयर में पास किए, टोटल कितने मार्क्स का था और आपने कितना मार्क्स पाया और कितना परसेंटेज हो रहा है आपका। उसके बाद 12th में भी लिख देना है आपको,
12th का पास कौन कितना कब हुआ और टोटल मार्क्स कितना आया, परसेंटेज कितना हुआ। उसके बाद अगर आप डिग्री पर भर रहे हैं तो ग्रेजुएशन फिल कीजिएगा। उसके बाद डिप्लोमा भी भर रहे हैं तो डिप्लोमा वाला फिल कीजिएगा। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई भी एजुकेशन है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। किसी पोस्ट में एक्सपीरियंस रखा गया तो उस एक्सपीरियंस को आपको भरना ज़रूरी है। एक्सपीरियंस अगर मांगा गया इस पोस्ट के लिए तो आपको एक्सपीरियंस यहाँ पे फिल करना ही होगा, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो डिप्लोमाधारी के लिए लगभग हर एक पोस्ट में 5 साल का एक्सपीरियंस रखा गया तो यहाँ पे 5 भरना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके यहाँ पे आपको रेफरेंसेज देने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लैंग्वेजेस नॉन में आइएगा कि आपने कौन, मतलब रेफरेंसेस का मतलब है कि उसमें आपका कोई काम करता है कि नहीं। सो यहाँ पे लैंग्वेजेस में ये जो भी लैंग्वेज आपको आता है, जैसे मान लेते हैं हिंदी को आपको पढ़ना भी आता है, बोलना भी आता है, लिखना भी आता है, तो तीनों में चेक बॉक्स क्लिक कर दीजिएगा। सही, यहाँ पे हिंदी आपको लिख देना है अपने से। जो भी भाषा आपको आता है वो भाषा आपको यहाँ पे अपने से लिखना भी पड़ेगा। अगर उस भाषा में आपको पढ़ना आता है, बोलना आता है, लिखना आता है तो भी तीनों को चेक बॉक्स को क्लिक कर देना। उसके अलावा अगर आपके पास हिंदी के अलावा इंग्लिश भी है, इंग्लिश में अगर आप खाली बोलना जानते तो वो बोलने में नहीं, स्पीक में आपको चेक बॉक्स क्लिक करना। पढ़ना भी जानते तो रीड में भी चेक बॉक्स क्लिक करना, लिखना भी जानते तो राइट में भी चेक बॉक्स क्लिक करना। उसके अलावा भी कोई लैंग्वेज जानते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं तो ज़रूरी नहीं। उसके बाद यहाँ पे जिस भी पोस्ट के लिए जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है यहाँ पे दिया गया है, इन सारे का फोटोकॉपी करके आपको सेल्फ अटेस्टेड करना पड़ेगा। और यहाँ पे सिग्नेचर जो है डेट के साथ आपको सिग्नेचर भी करना ज़रूरी है। ठीक है, इन सारे। उसके बाद यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ मांगा गया, जो भी आप काम कर रहे हो तो उसका आपके पास EPF स्लिप यहाँ पे फ़ोटोकॉपी लगाना पड़ेगा। उसका जो आप डिमांड ड्राफ्ट तैयार किए पैसे का 295 रुपये का, उसका भी फ़ोटोकॉपी यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को एक एनवेलप में पैक करके एनवेलप के ऊपर जो जिस एड्रेस में ये मांगा गया उस एड्रेस में आपको डालना पड़ेगा। तो एक एनवेलप ले लीजिएगा पहले, उस एनवेलप में इस कागज़ को मोड़ के इन सारे के साथ जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट इन सारे को फिलअप करके सेल्फ अटेस्टेड करने के बाद इस रिक्वायर्ड एड्रेस के ऊपर आपको जमा करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको डिमांड ड्राफ्ट तो आपको बता ही दिए कि डिमांड ड्राफ्ट तैयार करने के बाद उसका भी फ़ोटोकॉपी यहाँ पे आपको जमा कर देना है। ठीक है, इन सारे डॉक्यूमेंट आपका क्लियर हो जाने के बाद यहाँ पे आपका साइन वाइन सब हो जाएगा। साइन क्लियर हो जाने के बाद आप नीचे में आइएगा। उसके बाद इन सारे को एक मोड़ के एक एनवेलप ले लीजिएगा। उस एनवेलप के ऊपर आपको जो है एड्रेस फिल करना होगा, जो यहाँ पे एड्रेस दिया गया है, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड, BECIL भवन C56A17 सेक्टर 62 नोएडा। इतना पूरा लिखना पड़ेगा। और इसके साथ एक ज़रूरी जानकारी आपको याद रखना होगा कि जो भी आप एनवेलप लिया उस एनवेलप के ऊपर आपको 2 चीज़ मेंशन करना अनिवार्य है, एक एडवर्टाइजमेंट नंबर और आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो इन दोनों चीज़ को वहाँ पे एनवेलप के ऊपर आपको लिखना अनिवार्य है। जहाँ यहाँ पे स्पष्ट लिख दिया है कि आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर और पोस्ट अप्लाई जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करें, इन दोनों चीज़ को आपको एनवेलप के ऊपर लिख देना है। कंपलसरी ये लिखना है, यहाँ पे स्पष्ट कर दिया है। ठीक है, इन दोनों को कर लीजिएगा। उसके बाद इतना सब कुछ तैयार होने के बाद आप स्पीड पोस्ट से कर सकते हैं या फिर रजिस्टर्ड जो भी पोस्ट है उसके द्वारा इस डिजायरेबल एड्रेस में जो भी एड्रेस मांगा गया है यहाँ पे जो आपको दिखाया भी है उस एड्रेस को आपको यहाँ पे पोस्ट कर देना है। और यहाँ पे लिख दिया गया है कि पोस्ट में अगर किसी भी तरह का डिले होता है तो उसका जिम्मेदार BECIL का नहीं होगा, उसका जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। तो आप निर्धारित समय से पहले ही फॉर्म पोस्ट कर दीजिए, जो कि 24 जून 2026 से पहले तक ही आपको कर देना है। लास्ट डेट जो है 24 जून 2026 रखा गया है, तो उससे पहले तक आपका फॉर्म जो है बाय पोस्ट पहुंच जाना चाहिए, तभी आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा, अन्यथा आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके जिम्मेदार BECIL नहीं होगा। ठीक है, इसमें अगर इसके बाद भी अगर आपको किसी तरह का समस्या रहता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, उसका समाधान मैं कर दूंगा। तो इसी तरह का अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो बहुत अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें।